और ट्रंप की बार बार धमकी और तैयारियों के खिलाफ पूरा ईरान पलटवार कर चुका है। ईरान ने कहा कि जंग के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार है। वहीं कई एक्सपर्ट ये मानते हैं कि इस बार ईरान इजराइल के साथ साथ खाड़ी देश में जबरदस्त तबाही मचा सकता है। क्या हो सकता है, इस स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। ईरान अब अपने वजूद की जंग लड़ रहा है और अगर ऐसे हालात में अमेरिका और इजराइल ने तूफानी हमले किए हैं तो ईरान मरते दम तक मुकाबला जरूर करेगा। खबर तो यह भी है कि रूस और चीन भी अमेरिका की तमाम अपीलों के बावजूद ईरान के हथियारों से जबरदस्त मदद करने पर उतारू हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं कि ईरान को चीन भारी मात्रा में घातक हथियार अलग अलग रूट से सप्लाई करने जा रहा है। ईरान युद्ध में कुछ ऐसा चल रहा है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ जारी जंग अमेरिका हर हाल में जीतेगा। चीनी दौरे के दौरान ट्रंप ने कहा था ईरान या तो समझौता करेगा या फिर तबाह हो जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कैसे? हॉर्मूज पर ईरानी पकड़ रत्ती भर कम नहीं हुई है। इधर ट्रंप ने जिनपिंग पर दबाव डाला है कि हॉर्मूज को किसी भी कीमत पर खुलवाया है। जो खुफिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो हैरान करने वाली हैं। जिनपिंग का ट्रंप से ईरानी धोखा, तेहरान पहुंचे चीनी हथियार। चीन द्वारा ईरान को बड़े पैमाने पर हथियार बेचने की तैयारी को लेकर मई 2026 में कई गंभीर खुफिया रिपोर्ट्स और दावे सामने आए हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के बड़े दावे, कई अंतरराष्ट्रीय खुफिया इनपुट्स और सैन्य विश्लेषकों के मुताबिक चीन और ईरान के बीच एक महारक्षा सौदा अंतिम चरण में है। उन्नत लड़ाकू विमान, रिपोर्टों के अनुसार चीन ईरान को अपने आधुनिक J-10C और शायद J-20 स्टेल्थ फाइटर लड़ाकू विमान देने की योजना बना रहा है ताकि ईरान की पुरानी हो चुकी वायुसेना को बदला जा सके। मिसाइल और ड्रोन तकनीक, खुफिया दावों के अनुसार चीन ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक और उन्नत स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम की सप्लाई करने की तैयारी में है। वायु रक्षा प्रणाली, ईरान अपनी हवाई सीमाओं को इजरायली हमलों से सुरक्षित करने के लिए चीन की HQ-9 जैसी आधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों में गहरी रुचि दिखा रहा है। आग से खेल रहे हैं ईरान चीन। इधर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यदि चीन युद्ध के इस दौर में ईरान को घातक हथियार देता है तो इसे आग से खेलना माना जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दे दिया है कि जो भी देश ईरान को सैन्य सहायता देगा उस पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। איננו פתוחה גם לגבי איראן. אני אשוחח היום, כפי שאני עושה מדי כמה ימים, עם ידידנו הנשיא טראמפ, אשמע בוודאי רשמים על נסיעתו מסין, ואולי גם על דברים אחרים. בוודאי שיש הרבה אפשרויות, אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ओमान सागर में अमेरिका का कब्रिस्तान, IRGC के पूर्व कमांडर की धमकी। इधर ईरान ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर अमेरिकी नेवी ने घेराबंदी खत्म नहीं की तो ओमान सागर को उसका कब्रिस्तान बना देंगे। तेहरान की एक्सपीडिएंसी काउंसिल के सदस्य और IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को जल्द से जल्द ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी हटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि ईरान सेना आगे के युद्ध के लिए तैयार है। ईरान के सरकारी टीवी पर बोलते हुए IRGC के पूर्व कमांडर मोहसिन रेजाई ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दी और कहा कि हम अमेरिकी सेना को सलाह देते हैं कि वो इस घेराबंदी को खत्म कर दें, इससे पहले कि ओमान सागर आपकी कब्रगाह बन जाए। पूर्व IRGC कमांडर ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी घेराबंदी को युद्ध का तरीका बताया और कहा कि इसका सामना करना तेहरान का अधिकार है। इधर ईरानी मीडिया द्वारा जारी ताजा वीडियो और फुटेज के मुताबिक तेहरान ने देश की प्रमुख मस्जिदों को सैन्य ट्रेनिंग सेंटर्स में बदल दिया है। अहवाज, करमान, बिजार, शिराज और जाहिदान जैसे बड़े शहरों की मस्जिदों में पुरुषों, महिलाओं, युवाओं और यहां तक कि किशोरों को भी हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही है।
ईरान में इस समय राष्ट्रवाद चरम पर है और इसकी पूरी मिलिट्री ट्रेनिंग को सरकार ने जान फिदा बराए ईरान यानी ईरान के लिए जान दे देंगे अभियान का नाम दिया है। ईरानी दावों के मुताबिक अब तक 3 करोड़ 10 लाख से अधिक ईरानी हथियारों की ट्रेनिंग के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे हालात में अगर अमेरिका हमला करता है तो क्या ईरान जबरदस्त पलटवार से अमेरिका और इजराइल को चौंका पाएगा?